हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, मैं हूं अमय अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ जो है वो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था और ये 18 सेंचुरी की बात है, 1869 के आसपास। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड को इन्होंने एक आइडिया दिया और इन्होंने रिलेशन बिल्डअप किया किसके किसके बारे में, वोल्टेज और करंट के बारे में। तो सबसे पहले कौन साइंटिस्ट है जिसने करंट और वोल्टेज के बारे में रिलेशन बताया? तो वो है आपके जॉर्ज साइमन ओम। कौन है? जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन फिजिसिस्ट थे। जॉर्ज साइमन ओम, OHM, ओम इसको लिखते हैं, ठीक है। ये कहाँ के फिजिसिस्ट थे? जर्मन फिजिसिस्ट। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने आइडिया दिया किसके किसके बारे में? वोल्टेज और करंट के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि ओम्स लॉ किसके लिए है, तो ये रिलेशन देता है किसके किसके बीच? इट गिव द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इट गिव्स the relation between voltage and current, ठीक है। इनका स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनका स्टेटमेंट ये था कि अगर किसी कंडक्टर से या किसी वायर से, किसी कंडक्टर हो या किसी वायर हो या कोई सर्किट हो, इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर हो, अगर उससे करंट पास करता है तो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा। मतलब अगर हम किसी सर्किट से करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, या वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उसका जो अदर फिजिकल कंडीशन हो वो सेम रहना चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। उनका स्टेटमेंट था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। ये रिलेशंस बिल्टअप किया और वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। तो उनका स्टेटमेंट क्या था? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट अगर आपको लिखने आए तो क्या लिखिएगा? स्टेटमेंट हम लोग अब डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट, उनका स्टेटमेंट था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, current flowing in a conductor, in a conductor is directly proportional to applied voltage। इसको दूसरे लफ्ज में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है कि किसी भी सर्किट से अगर करंट पास करेगा, तो वो जो करंट होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वो आगे देखेंगे किसके होगा, ठीक है। अब इसको अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाए तो डेट इज क्या होगा? ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। और ये कब होगा? जब अदर फिजिकल कंडीशन क्या रहे? अदर फिजिकल कंडीशन सेम रहे। इसका क्या मतलब है? जो बैटरी यूज कर रहे हैं सर्किट में वही बैटरी भी रहे और जो आपका वायर यूज हो रहा है वही वायर रहे। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
ठीक है। अब ये अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, आई। अब ये जब भी हटता है ना तो इक्वल्स जब लाएंगे, इसको हटा करके साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके इक्वल्स लाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे आर आई, ये आर क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं, नोन एज रेसिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे हम, रेसिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट पास करेगा तो जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, और जैसे जैसे करंट को घटाएंगे वोल्टेज घटेगा, या जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा करंट भी घटेगा। ठीक है, क्लियर है। ये ओम्स लॉ था। और वो कंडक्टर जो इसको ओबे करता है इसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। जनरली आपका सिल्वर है, कॉपर है, सब ओमिक कंडक्टर होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ये जो आर आया ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से आर इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, जैसे V इक्वल टू क्या आ गया, V इक्वल टू आया, V इज इक्वल टू आई आर आया ना, या आर आई, तो आर इक्वल टू क्या हो सकता है, V बाई आई हो सकता है। ये एक फॉर्मूला आपका बन गया। यानी रेसिस्टेंस, यही रेसिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा, इसको बढ़ाने से इस पे इसके बदलाव नहीं होगा। इसका अगर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया जाए, किसका, ओम्स लॉ का, सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ, सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ, देखिए कैसा होगा। ये आपका रेसिस्टेंस रहेगा, ये ले लीजिए, ये रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ पे रियोस्टेट रहता है, रियोस्टेट ले लिए। रियोस्टेट वो डिवाइस है जो क्या करता है, करंट को घटाता बढ़ाता है। यहाँ पे आप जोड़ दीजिए सेल और बैटरी, क्या ले लीजिए, सेल और बैटरी ले लीजिए, सेल और बैटरी, इधर प्लस इधर माइनस। यहाँ पे की प्लग स्विच ले लीजिए, और सीरीज में ही एम मीटर जोड़ा जाता है, क्योंकि एम मीटर नहीं जोड़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि वोल्टेज कितना है। और ये आपका रेसिस्टेंस है तो इसके ऊपर वोल्ट मीटर जोड़ दीजिए। तो ये आपका सेटअप हो गया। जैसे ही इसको स्विच ऑन रहेगा करंट फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो जैसे जैसे आई बढ़ाएंगे ये वोल्टेज, यानी एम मीटर का रीडिंग अगर बढ़ेगा, एम मीटर का रीडिंग बढ़ेगा तो वोल्ट मीटर का भी रीडिंग बढ़ेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये क्या हो गया आपका, रियोस्टेट। रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है, वो डिवाइस होता है जो करंट को वैरी करता है, यानी रेजिस्टेंस को घटाता बढ़ाता है। ये आपका हो गया रियोस्टेट। रियोस्टेट का सिंबल है। रियोस्टेट कैसा होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये आपका सेटअप है, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है ओम्स लॉ का। ठीक है, उसमें एक रियोस्टेट लगा हुआ है, एक की प्लग स्विच लगा हुआ है। ये जो आपका स्विच है कैसा, की प्लग टाइप, की प्लग टाइप, की प्लग टाइप स्विच है। ठीक है, ये आपका एम मीटर, क्या हो गया, एम मीटर, एम मीटर। ये आपका वोल्ट मीटर। ठीक है यहां तक। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का सेटअप है ओम्स लॉ का। अब देखिए, जब इस बेसिकली इसको लैब में परफॉर्म किया जाता है उसका एक लेक्चर आपको डाल दिया जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट जो टुमारो वाला हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको कंप्लीट उसका प्रैक्टिकल कैसे होता है हम उसका वीडियो डाल देंगे। ठीक है, कैसे रीडिंग बढ़ता है। अब सपोज कीजिए कि हम एक रीडिंग लिए एम मीटर का, है ना, इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने बोलेगा, क्या करे हुआ, ग्राफ, ग्राफ किसके किसके बीच आएगा, वी एंड आई के बीच, क्योंकि वोल्टेज के बनाने से करंट बढ़ता है। तो इसका हम रीडिंग ले लेते हैं, हाइपोथेटिकली यहाँ पे लेते हैं, लैब में इसका परफॉर्म किया जाता है। ये मान लीजिए वोल्टेज है, ये करंट है। ठीक है, आई अगर 1 एम्पियर है तो वोल्टेज मान लीजिए 2 एम्पियर है। तो ये अगर 2 होगा तो इसको कितना होना चाहिए,
4 होना चाहिए। ये अगर 3 होगा तो इसको कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये अगर आपको 4 होगा तो इसको कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब अगर r निकालते हैं तो r बराबर v बाई क्या होगा, i। और ये बेसिकली प्रूफ है, ये जो आपको डेटा बना रहे हैं, देखिएगा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आपका वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो v बाई आई 2/1 बराबर क्या हो जाएगा 2, 4/2 बराबर क्या हो जाएगा 2, 6/3 बराबर क्या हो जाएगा 2, 8/4 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखें कि i के बढ़ने से v भी बढ़ रहा है, लेकिन कांस्टेंट क्या रहा, ये आपका रेसिस्टेंस रहा। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स दैट सर्किट इज ओमिक सर्किट एंड द कंडक्टर इज फॉलो ओम्स लॉ एंड द कंडक्टर इज सो नोन एज ओमिक कंडक्टर। अब यहाँ से अगर आपको ग्राफ बोले, क्या बोले, ग्राफ बोले, ये डेटा आपके पास, इसका अगर वी आई ग्राफ बोले तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। और ये वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन रहता ही है, समझ गए। ये हो गया आपका, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। यहां पे हम ले लेते हैं वोल्टेज, यहां ले लेते हैं वोल्टेज भी, और यहां पे ले लेते हैं करंट, ठीक है। 0 पे 0 होगा, 1 2 3 4 5, यहां से 2 ले लिए, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। 0 पे 0 है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे 0 पे 0 रहेगा। जब रन नहीं होगा तो 0 पे 0 ही रहेगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब यहाँ पे 2, अगर करंट 1 है तो वोल्टेज कितना है 2, तो वोल्टेज यहाँ 2, करंट 1, तो ये हो जाएगा। उसका 2 है तो 4, ये यहाँ और ये यहाँ, 2 4, 3 है तो 6, तो आई कितना हो गया 3 और आर कितना हो गया वी 6 हो गया। उसी तरीके से ये 4 है तो ये 8 है। अब इसको ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ आपका इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ये क्या कहलाया, स्लोप कहलाया, स्ट्रेट लाइन स्लोप, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या कहलाया, स्ट्रेट लाइन स्लोप। ये अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म को डिनोट करता है। जैसे आप वीआई ग्राफ क्लास डीटी ग्राफ क्लास 9 में पढ़े थे, तो क्लास 9 में जो डीटी ग्राफ था, उस डीटी ग्राफ में भी आप देखे थे कि डीटी ग्राफ का अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन जा रहा था, स्पीड क्या था, कांस्टेंट था। तो यहाँ पे क्या होगा कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आए कि वीटी ग्राफ जो है उसका स्लोप क्या देगा, ये स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, ठीक है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होगा वो क्या, कौन सी वैल्यू देगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो यहां से अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब रेसिस्टेंस निकालने पूछता है, आपको डेटा दे देगा, क्वेश्चन में आता है डेटा गिवन रहेगा, बोलेगा फाइंड द रेसिस्टेंस, फाइंड द रेसिस्टेंस। अगर इसी वाले क्वेश्चन में रेसिस्टेंस निकालने बोले तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर इसी वाले क्वेश्चन में क्या करे बोले तो आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। तो किसी एक वैल्यू पे तो 2 हो गया मान लीजिए वोल्टेज, और करंट आई हो गया तो क्या हो जाएगा 2। उसी तरीके से R2 निकाल लीजिए तो वैल्यू कितना हो जाएगा, दूसरे में क्या था, वोल्टेज 4, करंट आई, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे दे, किस तरीके का, इस तरीके का, ये आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे वोल्टेज दे दे, यहाँ पे करंट दे दिया, और यहाँ पे आर ए दे दे, आर बी दे दे, और बोले किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, आर ए बड़ा होगा बी से या पहला, दूसरा आर बी स्मॉलर देन आर ए, तीसरा आर ए बराबर आर बी, और चौथा ऑप्शन दे दे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो किसके साथ जाइएगा,
अब देखिए यहाँ पे थीटा देख लीजिए, थीटा ए थीटा बी इसको मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, थीटा ए हो जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसको पकड़िएगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, याद रखिएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जिस देखिए मान लीजिए ये 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे वोल्टेज 3 मान लेते हैं, हाँ ठीक, यहाँ पे वोल्टेज आपका मान लेते हैं 3, 1 2 3 4 5। अब अगर यहाँ पे निकालते हैं तो 5/2 मान लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 2.5, और यहाँ पे 3/3 बराबर 1 आ जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। देखिए बी वाला जो था, ए जो है वो बड़ा है, यानी आर ए ग्रेटर देन आर बी है, ये ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा वो देखिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आपको याद रखना है। अगर आपको वी आई नहीं गिवन हो और इस तरीके का फिगर दे दे तो थीटा बी जो है वो छोटा है, थीटा बी क्या है, छोटा है थीटा ए से। तो जिसका थीटा बड़ा उसका क्या बड़ा, जिसका थीटा बड़ा उसका रेसिस्टेंस बड़ा, जिसका थीटा बड़ा उसका रेसिस्टेंस बड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ से क्वेश्चन कैसा आता है। इसमें जो क्वेश्चन आता है उसको समझते हैं अब हम लोग। एक क्वेश्चन तो ये आएगा आपको डायरेक्टली, कि डायरेक्टली बोल देगा कि स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है उसके बारे में स्टेटमेंट बताइए और इसको वेरीफाई कीजिए ग्राफिकली और मैथमेटिकली। तो अगर मैथमेटिकली ओम्स लॉ लिखने बोले तो आपको कौन सा लिखना है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ये। अगर स्टेटमेंट बोले तो ये लिखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। कब कब अदर फिजिकल कंडीशन क्या रहे, सेम रहे, और टेम्परेचर शुड भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ घट जाता है। क्लियर, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम। कब दिया था, 18th सेंचुरी में। वहां से जो फॉर्मूला निकल के आया v इक्वल टू आई आर, और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू v बाई आई। ठीक है, r इक्वल टू v बाई आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको याद रखना है। ये सर्किट डायग्राम हो गया, यहाँ पे रियोस्टेट, ये रेसिस्टेंस को घटाता बढ़ाता है। यहाँ पे आपका बैटरी हो गया, ये स्विच हो गया, ये एम मीटर, ये वोल्ट मीटर, ये पूरा सेटअप है। अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना होगा तो डेटा आपको गिवन रहेगा, यहाँ से ही आपका वी आई ग्राफ हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे आई वी ग्राफ होता तो क्या होता, अगर यहीं पे एक चीज और समझ लीजिए, वी आई ग्राफ की जगह अगर आई वी ग्राफ हो, अभी वी आई ग्राफ देखे, दूसरा ग्राफ हो सकता है आई एंड वी ग्राफ। क्या हो सकता है, आई एंड वी ग्राफ। देखिए तो क्या होगा इसका, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम आई ले लेते हैं, यहाँ पे भी ले लेते हैं। पहले क्या लिए थे, यहाँ भी लिए थे, यहाँ आई लिए थे। ये ओरिजिन है, 0 0 रहेगा। अब यहाँ पे ये जो आपका स्लोप आएगा, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप आ गया। तो अब आर बराबर ये जो हो जाएगा, ये अब निकालते हैं तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये थीटा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आई बाई भी। अब ये आई बाई भी क्या है, किसके बराबर है, 1/r के बराबर है। तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ है, ये क्या देता है, 1/r देता है। तो ये आई बाई भी किसके बराबर है, 1/r के बराबर है। तो आपको याद रखना है कि जब आई भी ग्राफ दिया हो तो स्लोप जो आएगा इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बराबर आई बाई भी, जो किसका होता है, रेसिप्रोकल ऑफ आई। तो स्लोप ऑफ आई भी ग्राफ क्या देगा, 1/r देगा, ये याद रखना है। ठीक है, स्लोप ऑफ आई भी ग्राफ ये देगा, और स्लोप ऑफ वी एंड आई ग्राफ, वी आई ग्राफ डायरेक्ट आर देगा, ये याद रखना है। ये दो चीज आपको याद रखना है, आई भी और वी आई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। होप अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर कोई भी इसमें डाउट हो
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको अपडेट मिलता है सारे लेक्चर का। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, उससे पहले आप टेलीग्राम का लिंक ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड करना है और वहाँ जाके सर्च करना है टॉपर लर्नर, टॉपर लर्नर्स, ठीक है। वहाँ पे आपको सारा का सारा अपडेट मिल जाएगा। और मेल भी कर सकते हैं आप mhakhtar@95gmail.com, ठीक है। बस जी, आज इतना ही रहने दें, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।